तुम सब लोग चुप क्यों हो? खाओ। हमें छुड़ाकर आप सोच रही होंगी बहुत एहसान किया है हम पे। नहीं, आपकी भूल है। आप हमें वहीं वापस ले आई जहां हमारा जी उठता है। कोई कीमत नहीं है हमारी। महीने साल पर जेल में रह जाते तो शायद छुटकारा मिल जाता है जिंदगी से। क्यों? जेल जाने से तुम्हारे कौन से प्रॉब्लम्स हल हो जाते? आज ना तो हम अपना हक मांगने के काबिल रहे, न छीनने के। क्योंकि ये डिग्री का कागज जो मेरे चेहरे पे चिपका है ना, इससे अच्छी नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन अच्छे चाल चलन की उम्मीद रखता है हर कोई। इस डिग्री के एवज में अगर एक ठप्पा जेल का लग जाता ना, तो सारी उम्मीदें तो मिट जाती। जेल का ठप्पा तो रवि पर भी लगा हुआ है, उसका क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा गुंडा बन गया, ठप्पा लग गया, लाइसेंस मिल गया मुझे, किसी में चक्कू लेके घूम सकता हूं। ना तो तुम बदमाश हो और ना ही गुंडे। मुझे लगता है सिर्फ बेकारी की वजह से तुम अपने आपे से बाहर चले गए हो। तुम सब में सब गुण है बेटे, सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है श्रद्धा। आप क्या चाहती हैं, हम मंदिर में जाके भजन करते बैठे? श्रद्धा सिर्फ भगवान पर रखी जा सकती है, ये तुमसे किसने कहा बेटे? वो तो अपनी मन की भावना है। श्रद्धा तो अपनी माँ, बाप, देश, अपने लोग, अपना काम, किसी पर भी रखी जा सकती है। ये वही श्रद्धा है जो हर इंसान को बुरे काम करने से रोकती है, अच्छे काम करवाने पर मजबूर करती है। जिस दिन ये श्रद्धा नष्ट हुई मन से, हम जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे। वो तो ठीक है माई, लेकिन आप ही हमें बताइए कि आज है कोई इसके काबिल जिस पे श्रद्धा रखी जा सके? सारे के सारे सेल्फिश, एक जात खुदगर्ज और मतलबी लोग हैं। धर्म के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। देश के नेता भ्रष्टाचार की मूर्ति बने बैठे हैं। रिश्ते तो पैसों से बनते हैं और टूटते हैं। रही काम की बात, उसी के लिए तो सारी मारामारी है। और आप श्रद्धा की बात कर रही हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। श्रद्धा के स्थान कहीं ढूंढने पर नहीं मिलते बेटे, वो अपने यकीन की बात होती है। मेरे पति को किसी ने आजादी के जंग में घसीटा नहीं था, वो उनके अंदर की आवाज थी, अपना यकीन था जो उन्हें वहां खींच कर ले गया। मेरे बेटे ने अपनी जान किसी के कहने पर नहीं दी। उन दोनों में वो श्रद्धा थी अपने देश पर, अपने काम पर, जो उन्हें आत्मसमर्पण की शक्ति दे गई। तुम लोग हर वक्त उसी रास्ते की ओर देखते आए हो जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। जरा ढूंढ कर देखोगे तो ऐसे कई रास्ते हैं जो तुम्हें उन्नति की तरफ ले जाएंगे। तुम्हें सहारे की क्या जरूरत है? तुम्हें एक दूसरे के सहारे बन सकते हो। अर्जुन इंजीनियर है, शशि मशीनों के बारे में जानकारी रखता है, रवि गणित जानता है, हिसाब किताब देख सकता है, लालिया मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तुम चारों मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ जरूरत है तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास की, बस। सर, मिस अनीता आपसे मिलना चाहती है। उससे कहो मैं बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता। सॉरी मैडम, आप बिजी हैं, आपसे नहीं मिल सकते। I'm sorry sir, पर कोई दूसरा चारा ही नहीं था। I must talk to you. I'm busy, I can't talk to you. You can go now, please. You must listen to what I have to say if you want to save your company. क्या बकवास करती हो? आपने जो एक साथ 55 लोगों को निकाला है, उन्हें वापस लेना पड़ेगा। What nonsense! तुम अच्छी तरह से जानती हो कि काम कम हो गया है, ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए, इसलिए ज्यादा वर्कर्स को उनका हक देकर निकाला गया है। वजह सिर्फ यही होती तो मैं आपको उन्हें वापस लेने को हरगिज न कहती। वजह ये नहीं तो फिर और क्या है? यही कि आपने अपने ऑर्डर्स एक घाटकोपर की कंपनी में दिए हैं। वहां ठेकेदार से माल बनवा के अपनी कंपनी का सिक्का लगा के बाजार में भेजा जा रहा है। अगर मैं उन्हें वापस न लूं तो तुम क्या कर लोगे? मुझे मजबूरन ये बात मजदूरों को बतानी पड़ेगी। You shut up, you idiot! मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस 2 टके की छोकरी को नौकरी से निकाल दो। या तो ये जब नौकरी मांगने आई थी उसी वक्त घसीट लिया होता तो आज इतनी ऊपर नहीं उठती।
हाय। हाय। आ गई? क्या लेके आई हो? खाना? क्या बात है यार, बड़ी भूख लगी थी। क्या पैटिस? क्या मेरे फेवरेट है यार पैटिस तो। खाना क्यों नहीं खाया? यहाँ तो इतना काम है कि बाहर जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती यार, बिल्कुल ही। और वो तुम्हारा मैनेजर कहाँ गया? कौन? लाला? अरे भाई वो तो आजकल अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा बिजी हैं ऑर्डर्स की डिलीवरी करने। ये बॉम्बे केमिकल्स की स्टेशनरी का प्रिंटिंग ऑर्डर है। अरे भाई तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? छुट्टी वुट्टी ले ली क्या? नहीं, छुट्टी लेने की सोच रही हूँ। क्या हुआ? वही चीटिंग। मजदूरों का हक मानने के लिए रोज कोई ना कोई स्कीम निकालते हैं ये लोग। किसी से फेयर डीलिंग करना नहीं चाहते। आज तो वो बिल्कुल गंदी हरकतों पर उतर आए। इट्स गेटिंग टू मच। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती? यही तो सोच रही हूँ। हमारे यहाँ लेबर ऑफिसर की एक जगह खाली है, हाँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन लेबर का बहुत प्रॉब्लम है। ओके डन, कल ही मैं इस्तीफा दे दूंगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर। मॉर्निंग। बैठिए। ये लीजिए। ये क्या है? बढ़िया। What nonsense! This is absolute rubbish. मैं खुद अपना इस्तीफा देने आई थी। ये लीजिए। लेकिन मैं आपका इस्तीफा नहीं ले सकता। मगर ये सरासर झूठे इल्जाम है। मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो फिर आप सक्सेना साहब से मिलिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे सक्सेना साहब से फौरन मिलना है। सक्सेना साहब तो आ जाए नहीं। कहाँ मिलेंगे? घर पे मिलेंगे? वेल, यू कैन ट्राई। धंधे में घाटा और औरतों से मात खाना दोनों ही दवे के सिस्टम में नहीं जाता है, और वहां किसी और का माल बन रहा होगा। लेकिन वो ऑर्डर्स जिन्हें मैं पूरे नहीं कर सकूंगा, उन्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा। उससे जानते हो मुझे लाखों का नुकसान होगा। उसने मुझे तबाह करके रख दिया है दबे। तब एक बात बताओ, एक मामूली सी नौकरानी भरे ऑफिस में हमारी बेइज्जती करे, हमारी कंपनी को खतरा पैदा करे, और हम उसे कुछ न कर पाए? कमाल है। तो फिर ये सत्ता, ये पैसा किस काम का? तो फिर तुम और क्या चाहते हो? हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए गुप्ता ने सुबलिया को बुलवाया है। कौन है ये? मेरा पुराना आदमी है। जो काम कानून की मदद से नहीं होता वो मैं इसके जरिए करवाता हूं। सुबलिया, बैठो। कुछ सोचा उस लड़की के बारे में? अगर आप इशारा करो तो एक्सीडेंट करवा दूं। नहीं नहीं, असली सजा तो वो होती है जो गुनाहगार जिंदगी भर भुगतता रहे, और जब गुनाहगार लड़की हो तो सजा और भी आसान हो जाती है। क्यों? कहो तो रात भर के लिए सोच लूं। नहीं सुबला, रात भर रुकने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही यहाँ आ रही है। लालिया को तो मैंने अनीता, अनीता बोल ले। लेकिन अनीता, अनीता, क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? अनीता, क्या हुआ? अनीता बात क्या? क्या हुआ? मुझे चले जाओ, चले जाओ। अनीता कुछ बोलो तो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?
कौन थे वो लोग? कौन थे? बता, कौन थे? बता कौन थे? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? तुम यहाँ क्यों आई हो? आपसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ऑफिस से पता चला कि आप कल बॉम्बे से बाहर जा रहे हैं। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? आपके घर गई थी, वहां पता चला कि आप यहाँ मिलेंगे। सुबह मुझे ऑफिस से ये टर्मिनेशन ऑर्डर मिला। इसमें जो बदतमीजी, बदचलनी, मिसबिहेवियर, इनकॉम्पिटेंस के इल्जाम मुझ पर लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप इसे वापस लें। तो तुम यहाँ सौदा करने आई हो? हाँ। मैं यहाँ सौदा करने नहीं, अपना इस्तीफा देने आई हूँ। अच्छा। रही बात सौदे की, अगर आप उन 55 मजदूरों को वापस ले लें तो मैं वादा करती हूँ मैं यूनियन से कुछ नहीं कहूँ। वो तो तुम यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ कहने के लायक भी नहीं रहोगी। हमारे साथ गद्दारी करने का हर्ष तुम्हें आज पता चलेगा। क्या तुम अब भी वही कहोगी जो तुम पहले कह रही थी? जिस इज्जत के बल पर तुम्हारी जुबान चल रही थी, आज उसी जुबान से तुम अपनी इज्जत की भीख मांगोगी, गिड़गिड़ाओगी। You will cry for it. मेरी इज्जत के लिए भीख मांगने से या गिड़गिड़ाने से सिर्फ तुम्हारा एक काज सैटिस्फाई होगा। तुम मुझे छोड़ थोड़ी ही दोगे। तुम वही करोगे जो तुम करना चाहते हो। तो फिर मैं क्या गिड़गिड़ाऊं? बहुत बेवकूफ होते हैं। तुम नहीं जानती कि हम शरीर के अलावा दिमाग पर भी काबू करते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि हम तुम्हारे साथ क्या करने जा रहे हैं। 12 बजे अब से लेकर रात तक तुम ऐसे ही बंधी रहोगे, इसी तरह निर्वस्त्र, आने वाले तूफान के इंतजार में। और आने वाला हर लम्हा तुम्हें करोड़ों सालों की तरह लगेगा। पागलों की तरह तुम उस आने वाले तूफान के लिए चिल्लाओगी। हटो, हटो यहाँ से, हटो। नहीं जाने दोगे तुम इसमें दखल देने वाले। ये मेरा जाती मामला है। ये तुम्हारा जाती मामला है? ये तुम्हारा जाती मामला है? लेकिन मैं नहीं चाहती तुम इसमें दखल दो। तुम चाहती हो वो साले हरामजादे तुम्हारी हालत करके उसकी सजा भी ना पाए? उनको छोड़ दें हम। क्यों छोड़े? ताकि वो हमेशा ऐसे ही जुल्म करते रहे? बिल्कुल नहीं, उन्हें सजा मिलेगी पर तुम नहीं दोगे। कौन देगा? तुम दोगी? क्यों? कानून नहीं यहाँ, मैं उसके पास जाऊंगी। जहाँ सच या झूठ का फैसला सिर्फ लफ्जों की हेरफेर से किया जाता है। लेकिन मेरा विश्वास है कानून पे। जब तक तेरा पाला पड़ा नहीं ना कानून से, तब तक ये तेरा विश्वास रहेगा। वहां जाके पछताओगी। तुम मुझे इतनी भी आजादी नहीं दोगे कि मैं अपने विश्वास को परख सकूं? तुम्हारे लिए शायद कानून कुछ भी ना हो। मेरे सामने वो मेरे पिता बनके खड़ा है, जिन्होंने अनजान लोगों के लिए अपनी जान दी। क्या उनसे मैं न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकती?